एपिसोड 19 की शुरुआत काफी ज्यादा मस्त होती है। मतलब देखने में तो मजा ही आ जाता है कि भाई मतलब हमारे बेचारे सेबल में मतलब सेबल को तो बेचारे को पता नहीं था, वो तो बीस्ट है भाई। वो लाया उसने हीट वाला जो होता ना, यानी वैसे मतलब आपकी आग को जगाने के लिए फल था, वो लाके हमारे फेरिसू और यांग को दे दिया होता है। अब यांग जो होता है ना पूरी तरह से अंदर से जल रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा मतलब अंदर से आग सी लग चुकी होती है और वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपने कदम को बढ़ा रहा होता है, बट अपने आप की बॉडी को वो रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वो पूरी जान लगा देता है रोकने के लिए, कुछ करना नहीं चाहता होता, बट फिर भी अब यहाँ पे जो आग होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही होती है और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही होती है। फिर इसके नीचे जब पत्थर आता है तो वो भी नीचे गिरी हुई होती है और यांग को देख रही होती है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। और यांग जो होता है ना अपने आप को पूरा कंट्रोल करते हुए फिर भी कह रहा होता है कि मुझे माफ कर। अंदर से जो सेंसेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं यहाँ पे अपनी बॉडी पे भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मेरी बॉडी भी मेरा साथ नहीं दे रही। फुल कंट्रोल कर रहा होता है, बट फिर से जब वो फेरिसू की तरफ देखता है तो इस बार तो भाई मतलब पता नहीं क्यों ऐसा एकदम खतरनाक सा पोज बनाती है जिसकी वजह से हमारा जो यांग होता है उसकी उसकी जो आग होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही यहाँ पे जो यांग होता है फाइनली हमारी फेरिसू के ऊपर हाथ डाल ही देता है और साथ ही यहाँ पे उसे डायरेक्ट किस कर देता है। यहाँ पे उसको कमर से ऐसे हाथ से पकड़ते हुए उसने साथ ही उसको किस कर दिया होता है और यहाँ पे इनकी किस भी हो जाती है। और यहाँ पे जो फेरिसू होती है वो भी अब कंट्रोल खो देती है और साथ ही यहाँ पे वो एक ग्रास को पकड़ लेती है जोर से कि पीछे हमारा पेड़ के वो जो बियर वो होता है ना, यानी कि ग्रे वोल्फ, वो भी देख रहा होता है मजे से एकदम। तो साथ ही यहाँ पे सवाल आके उसे एक टपली मारता है और साथ यहाँ पे वो उन दोनों को जो होता है ना एक बबल के अंदर वो कर देता है। इससे यहाँ पे ना ग्रे वोल्फ देख पाए ना यहाँ पे फ्लिक्स की ऑडियंस भी देख पाए। सॉरी सभी ऑडियंस को कि यहाँ पे आप लोगों को मजे मैं मतलब ऐसा थोड़ी है भाई, ये गलत बात होती है। मतलब चलो छोड़ो, जो भी यहाँ पे देखना चाहता था ना मजे, बट अभी आप लोग देख नहीं पाओगे। तो खैर उसके बाद यहाँ पे ना टाइम गुजर जाता है और यहाँ पे हमारा जो Aang होता है वो सोच रहा होता है कि अचानक से उसे बहुत ज्यादा ऐसा महसूस क्यों हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा बेहोशी सा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही महसूस हो रहा होता है। तो यंग कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है और साथ ही उसकी आंखें खुलती है तो वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। धीरे धीरे करके उसके ना छोटे से सिंगल कोर प्रोसेसर में लोडिंग होने लगती है। अभी अभी यहाँ पे हुआ क्या है, तो फेरिसू को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे अभी भी यंग को मतलब देख नहीं रही होती, मतलब बहुत ज्यादा ही सोच रही होती कुछ ना बात को लेकर, बहुत ज्यादा गुस्से में भी और नाराज लग रही होती है। यंग कह रहा होता है कि फेरिसुम तुमने यहाँ पे क्या मतलब, इसका मतलब क्या है कि मतलब हम दोनों के बीच में, उसके साथ ही उसके जो नाक होता है ना उससे एकदम फाउंटेन निकल जाता है। बिल्कुल सांजी है ना, सांजी की नाक की तरह बिल्कुल ही उसकी नाक से भी फाउंटेन निकल जाता है। कुछ भी कहो, सांजी जब अपनी नाक से खून को निकालता है तो उसका फाउंटेन बहुत ज्यादा होता है कि वो उड़ना भी शुरू कर देता है। उसकी टक्कर का कोई नहीं। यहाँ पे दिखाते जो यांग होता है जब वो उसकी नाक से खून निकलता है तो फेरिस उसके सामने अपनी तलवार को कर देती है और भाई तुरंत ही कपड़े पहन भी लेती है। मुझे यार ये समझ नहीं आई कि अगर फेरिसू हमारी यांग से पहले जाग गई थी तो उसने यहाँ पे पहले कपड़े क्यों नहीं पहने। यहाँ पे सिर्फ एक ही कपड़ा अपने वो जो है ना शरीर के ऊपर रखा था, जबकि वो अपने कपड़ों को पहन सकती थी। ये तुरंत ही उसने यहाँ पे कपड़े पहन लिए, पर यहाँ पे यांग के उठने से पहले भी पहन सकती थी। जो भी वो राइटर एकदम कमाल है भाई, राइटर को सलामी भाई, 21 तोपों की। यांग कह रहा होता है कि अरे अरे मारना, मेरे को क्यों मार रही हो, मैंने क्या गलत किया है यहाँ पे, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है इसमें, तो वो फ्रूट की वजह से हुआ है ये सब और मैटर तो वैसे भी सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे शांति के साथ इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी फेरिसू होती है वो कहती है कि अच्छा बताओ तो तुम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो। ऐसा तो है नहीं कि यांग यहाँ पे उसकी वर्जिनिटी को दोबारा वापस लौट आ सकता है और यहाँ पे दोनों दोबारा से जो है ना वर्जन बन जाए। ये फेरिसू बिल्कुल भी एक वर्जन नहीं रही। तो साथ ही यांग कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ जो भी मैंने किया है उसके लिए। तो यहाँ पे फेरिसू और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है क्या रिस्पॉन्सिबल और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसा एक मॉडल भी यहाँ पे इतना क्वालिफाइड है जो कि यहाँ पे जिसने मेरी बर्थ ले ली है। हाँ फिर भी मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ, यानी कि मैं मानती हूँ अगर तुमने यहाँ पे कुछ भी गलत किया तो तुम उसको एक तरीके से तो है वो मान सकती हो, यानी कि ये ना चीज जिसको करने के बाद तुम्हें मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, वो है तुम्हें अजूरे क्लाउड लिस्ट के अंदर आना ही पड़ेगा, वो भी अपनी खुद की ताकत से। तुम्हें यहाँ पे एक चांस देने के लिए तैयार हूँ। और वो जो होती है ना गुस्से में भी होती है, बट यहाँ पे उसे मौका दे देती है हमारे हीरो को। तो ये कह रहा होता है अजूरे क्लाउड लिस्ट आखिर ये क्या होता है। फिर उसे बताते हुए कहती है कि 3 सालों में एक बार यहाँ पे जो है ना वो साउथर्न डोमेन का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कह सकते हो या ऐसा कोई जगह होती है जहाँ पे मतलब आपको वो देना पड़ता है एक टेस्ट। बताती है कि यहाँ पे जो रॉयल अकेडमी ऑफ ग्रेट किन है, किन एम्पायर की रॉयल अकेडमी और साथ ही एक स्कूल और साथ ही 2 पैलेसेस और 3 सेक्टर से बहुत सारे लोग, मतलब कहने का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो बहुत सारे पावरफुल पावरफुल फैमिली सेक्टर स्कूल और बहुत सारी जगहों पे यहाँ पे लोग है ना उनको भेजा जाता है जिससे वो अजूरे क्लाउड लिस्ट के अंदर एंट्री ले सके, यानी कि उनको क्लाउड लिस्ट में आना होता है। अजूरे क्लाउड लिस्ट एक ऐसी बड़ी लिस्ट है में आपकी रैंकिंग दर्ज होती है, यानी कि आप कितने रैंक पे ज्यादा बड़े जीनियसेस हो। तो यहाँ पे हमारी फेरिसू यही बता रही होती है कि यहाँ पे जो लिस्ट है ना बहुत बड़ी लिस्ट, जहाँ पे अपने जो रैंक है उसको इंक्रीज कर सकते हो और यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा टॉप पे आ सकते हो, अपनी रैंक को इंक्रीज
इंक्रीज कर सकते हो। यांगी मैं तुमसे यही चाहती हूँ कि अगर तुम अपनी जो रैंक है उसको बढ़ा लेते हो और यहाँ पे अजूरे क्लाउड लिस्ट में यहाँ पे टॉप 30 की रैंकिंग पे आ जाते हो ना, फिर मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी और यहाँ पे मैं तैयार होंगी जो भी तुम बोलोगे। यानी कि यांग ने जो भी गलती की है ना, तो उसको हमारी फेरिसू माफ भी कर देगी। तो यांग कह रहा होता है तो अच्छा मुझे टाइम मतलब टॉप 30 में आना है, जबकि यहाँ पर फेरिसू अपना भी रैंक बताती है कि उसका जो रैंक है ना अजूरे क्लाउड लिस्ट में यहाँ पे रैंक 20 है। यानी हमारी जो फेरिसू है वो रैंक 20 पे और बहुत ज्यादा जीनियस है भाई ये लड़की भी। इसको कहती है कि हाँ बस तुम्हें इतना ही करना है और तुम्हें अजूरे क्लाउड लिस्ट में यहाँ पे रैंक 30 पे आना ही पड़ेगा। तो यहाँ कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पे वैसे रैंक 20 पे हो, तो मतलब है कि तुम भी बहुत ज्यादा ताकतवर और एक बहुत बड़ी जीनियस हो। तो मतलब इसमें तुम बहुत बड़ी जीनियस हो। और साथ ही यहाँ पे जो लड़की होती है वो कह रही होती है हाँ वो तो ठीक है, बट तुम अपनी ड्रेस तो पहले पहन लो। वहाँ पे हमारा जो यांग होता है ना नंगा पुंगा खड़ा होता है, तो साथ ही वो देखता है कि अरे यार ये क्या, तो तब से वस्त्र ही नहीं पहने हुए थे। और साथ ही दिखाते कि यांग जो होता है ना जल्दी से जाके अपने सारे कपड़े पहन लेता है और फिर बिल्कुल रेडी होता है और कहता है कि मुझे माफ करना है इस सब के लिए। हमारी फेरिस होती है वो कहती है कि जो सो कॉल्ड अजूरे क्लाउड लिस्ट है ना, यानी कि आप जिसको सभी लोग यहाँ पे अजूरे क्लाउड लिस्ट जो कि बहुत पावरफुल क्लाउड लिस्ट है, अगर कोई हिस्से डिसाइपल भाग लेता है ना और अपनी रैंक को बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाता है, इसका मतलब है कि वो सिर्फ अपनी रैंक को ऊपर नहीं ले जा रहा, यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं बन रहा, बल्कि ऊपर से वो अपने सेक्टर को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकता है। यानी कि उनके जो सेक्टर है ना उसका राइज होना और आगे बढ़ना या नीचे गिरना वो भी उसके लड़के के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ये अजूरे क्लाउड लिस्ट में अगर तुम 30 रैंक पे आ जाते हो ना तो तुम्हारा सेक्टर बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता है। यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह भी होते हैं जो फेरिस बताते हुए कहती है कि यहाँ पे जो रूल्स है ना वो कुछ ऐसे हैं कि आपको जो भी कंटेस्टेंट है उनको यहाँ पे 20 सालों से नीचे होना चाहिए, यानी कि वो 20 के नहीं होने चाहिए। मतलब 20 के भी हो तो भी शायद चल जाए, बट 20 के ऊपर नहीं होने चाहिए। तो वो 20 के ऊपर नहीं होने चाहिए और साथ ही उनकी जो रिलेम है ना वो किंग्स रिलेम से ऊपर नहीं होने चाहिए, यानी कि उनकी जो राम है यानी रिलेम है किंग से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो नीचे रिलेम के हो, तब जाके वो यहाँ पे इस कॉन्टेस्ट मतलब वो कंटेस्टेंट बन सकते हैं और यहाँ पे इस टूर्नामेंट में एंट्री ले सकते हैं। ऐसे भी यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि किंग्स रिलेम में कोई भी बच्चा आ सकता है, क्योंकि एक तो ये जो है ना किंग्स रिलेम की जो बातें हो रही है ना, ये किंग्स रिलेम बहुत ज्यादा ऊपर की रिलेम है जहाँ पे दुनिया में ऐसा ऐसा आज तक तो हुआ नहीं जहाँ पे जो है ना 20 साल की उम्र में कोई किंग्स रिलेम को अचीव कर पाया हो, या 20 साल से नीचे का भी कोई भी यहाँ पे इस रिलेम को अचीव कर पाया, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक कभी हुआ ही नहीं है। इसलिए ये रूल रखा होता है कि 20 साल के जो नीचे हैं अगर उनकी किंग्स रिलेम है तो यहाँ पे उन्हें एंट्री तो नहीं मतलब मिल भी जाएगी, बट फिर भी कभी हुआ ही नहीं कि कोई 20 सालों से नीचे का यहाँ पे किंग्स रिलेम में एंट्री ले लियो। एरिसो कहती है कि वैसे भी ये बहुत ज्यादा इन सालों में ये बहुत ज्यादा रेयर है और ये सुनना भी बहुत ज्यादा रेयर है कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा हो जो कि यहाँ पे 20 साल से नीचे का हो किंग्स रिलेम के अंदर हो। यानी किंग्स रिलेम के अंदर आना ये बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है और काफी ज्यादा रेयर होता है। जितना ज्यादा अजूरे क्लाउड लिस्ट के अंदर एंट्री ले लोगे ना उतना ज्यादा उसके अंदर घुसते जाओगे तो उसके साथ ही हमारे पूरे जो सेक्टर है उसको काफी ज्यादा मुनाफा भी होगा। यानी कि जैसे मान लो कि यहाँ पे किंग एम्पायर को ही दे दो, किंग एम्पायर जो है ना वो 9 स्टेट के अंदर डिवाइड किया गया है। सभी स्टेट के अंदर ना यहाँ पे मिलियंस ऑफ सिटी यानी काफी करोड़ों सिटी है। यहाँ पे मान लो शॉर्ट सेक्टर में से अगर कोई डिसाइपल जो होगा ना अजूरे क्लाउड लिस्ट में अपनी रैंक को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लेगा तो उसके बाद यहाँ पे उसकी पूरे सेक्टर की और सिटी की पावर ही बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसको कहती है कि मेरे बाद यहाँ पे शॉर्ट सेक्टर में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई एक सिंगल डिसाइपल भी नहीं है जो अजूरे क्लाउड लिस्ट में अभी तक एंट्री ले पाया हो। अजूरे क्लाउड लिस्ट में एंट्री लेना ये बहुत ज्यादा मुश्किल और बहुत बड़ी बात होती है। अगर हमारा ना शॉर्ट सेक्टर जो है ना अगर मैं उसको यहाँ पे जता देती हूँ और अजूरे क्लाउड लिस्ट में यहाँ पे और रैंकिंग को इंक्रीज करती हूँ ना, तो उसके बाद यहाँ पे हमें और सिटीज का यहाँ पे प्रॉपर्टीज प्राप्त होगी, या बोल सकते हो और सिटीज इनकी जो है ना ऐड हो जाएगी, यानी इनकी पूरी कंट्री सेक्टर में ऐड हो जाएगी जहाँ पे जो आधी सिटीज है वो इनके अंडर में आ जाएगी। शॉर्ट सेक्टर है ना उसको एक बहुत बड़ी टेरिटरी मिल जाएगी, यानी कि इनके पास एक बहुत बड़ी जगह होगी रहने के लिए, या मतलब अपनी जो पूरी फोर्स और पावर है उसको बढ़ाने के लिए कहता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा शॉर्ट सेक्टर बहुत ज्यादा अभी कमजोर है। तो साथ ही ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में आई कहानी को कंटिन्यू करेंगे।